दोस्तों, एक सवाल। क्या आपको पता है कि इंसानी इतिहास का पहला कदम स्पेस की तरफ किसने उठाया था? नासा? नोप, ये करिश्मा किया था रशिया की स्पेस एजेंसी ने। जी हां, रोसकॉस्मोस। दुनिया की एक सबसे पुरानी और शक्तिशाली स्पेस एजेंसी ने स्पेस रेस की शुरुआत की थी और पहले ही अटेम्प्ट में दुनिया का पहला सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोसकॉस्मोस की कहानी, उसके इंसेप्शन, माइलस्टोन्स और उन मिशंस की जिन्होंने दुनिया भर को हिला के रख दिया। तो बकल अप, क्योंकि ये एक इंटरस्टेलर राइड होने वाली है। दोस्तों, रोसकॉस्मोस की कहानी शुरू होती है सोवियत यूनियन के जमाने से। 1955 में कोल्ड वॉर के बीच सोवियत साइंटिस्ट ने एक प्लान बनाया दुनिया के पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट को स्पेस में भेजने का। तब यूएसएसआर का स्पेस प्रोग्राम ऑफिशियली लॉन्च किया गया और द 4th of October 1957 को हुआ एक हिस्टोरिक मोमेंट, स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 सिर्फ 83 किलोग्राम्स का था, लेकिन इसका इंपैक्ट पूरा वर्ल्ड पर था। यह पहला सैटेलाइट था जो ऑर्बिट में सक्सेसफुली गया और इसने एक नए दौर की शुरुआत की, स्पेस रेस की। अब बात करते हैं एक और गेम चेंजर की, यूरी गागारिन। द 12th of April 1961 दुनिया के इतिहास में लिखा गया एक गोल्डन पेज। यूरी गागारिन बने दुनिया के पहले इंसान जो स्पेस में गए। वोस्टॉक 1 स्पेसक्राफ्ट के जरिए सिर्फ 108 मिनट्स में पूरे अर्थ का एक चक्कर लगाया और उस वक्त यूरी गागारिन का एक डायलॉग इतिहास में अमर हो गया, तो ये खाली, यानी लेट्स गो। दोस्तों, ये रोसकॉस्मोस का वो जमाना था जब हर मिशन एक माइलस्टोन बन रहा था। सोवियत यूनियन एक के बाद एक सक्सेस अचीव कर रहा था। मून के लिए भी सोवियत यूनियन सबसे पहले पहुंच गया था। 1959 में लूना 2 मिशन किया, जो पहली बार मून के सरफेस को टच करने वाला ऑब्जेक्ट बना। फिर आया लूना 3, जो मून के फार साइड की पहली इमेजेस कैप्चर करने में सक्सेसफुल रहा। हालांकि मून पर ह्यूमंस लैंड करने की रेस में अमेरिका ने लीड ले लिया, लेकिन रोबोटिक एक्सप्लोरेशन में रशिया आगे था। लूना सीरीज के रोवर्स, जिसे लूनोखोद कहते हैं, मून के सरफेस का पहला डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन करते गए। रोसकॉस्मोस का एक और बड़ा काम था दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन डेवलप करना। 1971 में लॉन्च हुआ सल्यूट 1, जो एक फुली ऑपरेशनल स्पेस स्टेशन था। यहां एस्ट्रोनॉट्स ने कुछ महीने स्पेस में रहकर एक्सपेरिमेंट्स किए। यह इनोवेशन ही था जो फ्यूचर के अमियर स्पेस स्टेशन और आज के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS का बेस बना। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और इसका असर हर फील्ड पर पड़ा, इंक्लूडिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन। तब सोवियत स्पेस प्रोग्राम का डिवीजन हुआ और 1992 में रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी का जन्म हुआ, जो आज रोसकॉस्मोस के नाम से जानी जाती है। रोसकॉस्मोस का हेडक्वार्टर्स है मॉस्को और इसका मेन ऑपरेशनल सेंटर है बाइकोनर कॉस्मोड्रोम, कजाकिस्तान में, दुनिया का सबसे पुराना और बिजिएस्ट स्पेस पोर्ट। 1990s और 2000s में रोसकॉस्मोस ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पर फोकस किया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रोसकॉस्मोस एक की पार्टनर बन गया और सोयूज रॉकेट्स एस्ट्रोनॉट्स को ISS ले जाने का एक रिलायबल व्हीकल बन गए। सोयूज अब तक दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लॉन्च सिस्टम्स में से एक है। एक और कोलैबोरेशन था नासा के साथ, केपलर टेलीस्कोप का पार्ट डेवलपमेंट, जो एक्सोप्लैनेट्स की खोज के लिए यूज होता है। आज रोसकॉस्मोस के पास मॉडर्न मिशंस का एक जबरदस्त पोर्टफोलियो है। 2016 में एक्सोमस मिशन के थ्रू मार्स के एटमॉस्फेयर और मेथेन प्रेजेंस पर काम किया। ये एक जॉइंट मिशन था यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ और मून पर वापस जाने का सपना भी अलाइव है। रोसकॉस्मोस का लूना 25 मिशन मून के साउथ पोल एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो रहा है। दोस्तों, रोसकॉस्मोस के लिए हर वक्त आसान नहीं रहा। ग्लोबल सैंक्शंस और फंडिंग इश्यूज ने कई मिशंस डिले किए, लेकिन फिर भी रोसकॉस्मोस ने अपनी प्रेजेंस बनाए रखी। सोयूज रॉकेट्स की रिलायबिलिटी और ISS के साथ उनका पार्टनरशिप प्रूफ है कि रोसकॉस्मोस अब भी एक पावर हाउस है स्पेस एक्सप्लोरेशन में। अब बात करते हैं फ्यूचर की। रोसकॉस्मोस का वेनेरा डी मिशन वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए बन रहा है और 2030 तक ह्यूमंस को मार्स भेजने का भी एक एम्बिशियस प्लान है। साथ ही रशिया अपना एक अलग स्पेस स्टेशन डेवलप करने की भी प्लानिंग कर रहा है, जो ISS के बाद का एक नेक्स्ट स्टेप होगा। दोस्तों,
रोस्कोसमोस की कहानी एक इंस्पिरेशन है, रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन की। स्पुतनिक से लेकर मार्स मिशंस तक रोस्कोसमोस ने हमेशा स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना एक अलग जगह बनाई है। आपको रोस्कोसमोस का कौन सा मिशन सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगा? कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नए टॉपिक्स के लिए हमसे जुड़ें। टिल देन, कीप ड्रीमिंग बिग एंड एमिंग फॉर द स्टार्स।